हेलो। क्या है भगत जी? सतसाहिब जी। बहुत दिन के बाद, लेकिन भगत जी आप मेरा कॉल उठाए हैं। कई दिन परेशान हो के रह गए हैं। जी बताइए। ये हमको थोड़ा सा परेशानी रहता है, जो घर में हमको शरीर पर कोई ऐसी फायदा नहीं हो रहा है, तबीयत बराबर खराब रहता है। इसके लिए क्या करें हम? डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को तो दिखाते हैं, दवाई का लाभ लग ही नहीं रहा है। उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहो। परमात्मा से तो प्रार्थना करते ही रहते हैं। और परमात्मा के कहते हैं कि यह परमात्मा हमारा शरीर को निरोग कीजिए। जब आप आइएगा तो आपको हम अति वाला जो पैसा होता है पाठ का, तो आप निकल के आइएगा बाहर, तब हम आपको आके आपके ही हाथ में देंगे। जैसे कि आपको आपके ही वीडियो में मैंने सुना था, वही हम काम करते हैं। अच्छा भगत जी, ये बताइए कि अब हम लोग को छठ पर्व है, उसमें तो हमको कुछ नहीं करना है। नहीं, छठ वट में कुछ शामिल नहीं होना, कुछ नहीं करना। ऐसे घर के आदमी कर सकती है अपना, जो अनुपदेशी है वो कुछ भी करें। हाँ, तो वही तो अनुपदेशी है। उसी तरह दीपावली में भी, आज दीपावली है ना, तो हम कुछ नहीं, अपना परमात्मा के सिर्फ अपना ज्योत जला करके अपना मंत्र करने के लिए बैठ गए हैं जी। बस इतना ही। बढ़िया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? हम ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो और सब पूजा पाठ के बारे में बताइए, ये क्या क्या करेंगे हमको शरीर लाभ मिले? बस यही है भगत जी, और कुछ नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, मर्यादा में रह के अपनी भक्ति करते रहो, और क्या करना है। जब मालिक उचित समझेगा तो दे देगा लाभ, सारे देगा परमात्मा। तो परमात्मा से तो हम एकदम नियम में ही रहते हैं, तनका सा भी, थोड़ा सा भी उल्लंघन नहीं होते हैं। बस तुम मालिक पे छोड़ो, परमात्मा जब चाहेगा तब देखेगा फिर। लेकिन वही है कि ये दवाई हम बहुत खा रहे हैं, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है दवाई से ही। दवाई भी हमको शरीर में लाभ नहीं लग रहा है। अब परमात्मा के हाथ में आगे। हमको तो कभी दिमाग में ऐसा आता है कि कहीं हम मर न कहीं जाए, ऐसा परिस्थिति हमको हो जाता है। मरना तो है ही भगत जी, सब मरेंगे, कौन कौन बचेगा ना। जैसे कि अब भी इस समय क्या दिक्कत होगी मरने में? लेकिन अभी मरने में दिक्कत है ना, जब परमात्मा के बिना हम चले जाएंगे। अभी परमात्मा के बिना कहाँ चले जाओगे? परमात्मा का नाम मिल गया, भक्ति कर रहे हो, परमात्मा के बिना कहाँ हो? अभी हमको यही, हम भगत जी अथी से नामदान सेंटर से अथी नामदान लिए हैं। हम 3 अगस्त को लिए थे, 2020 में 3 अगस्त को नामदान सेंटर से। तो कोई बात नहीं, नाम परमात्मा का है, अनजाने में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान रखो, उनसे कोई संपर्क नहीं रखना आगे। सतनाम के लिए अब क्या करें? सतनाम के लिए परमात्मा का इंतजार करो, और कौन देगा सतनाम? न, जैसे कि जो वहाँ पर बोला नामदान सेंटर में कि ये 4 महीने बाद बस न सतनाम मिल जाएगा। बोल ये तो सारनाम भी देंगे, फिर सतलोक भी ले जाएंगे, चले जाओगे इनके साथ ना? ऐसा तो फिर इसीलिए इंतजार करो भगत जी, विश्वास करो। अभी विश्वास नहीं है आपको? विश्वास तो हमको पूरा है। नहीं है भगत जी, विश्वास होता तो आप इतनी बात ही नहीं करते कि यहाँ से सतनाम लूं या ना लूं। आज आपको पता चल गया नामदान के अंदर फर्जी है, तो सतनाम लोगे कहाँ से फिर आप? तो जहाँ से लिए थे ना प्रथम नाम, उस समय आपको पता नहीं था ना सच्चाई का। हाँ वो तो है। तो अब आपको पता चल गया। एक बात बताइए, जब मुझे पता चल गया कि मैं जिस मटके में पानी पी रहा हूँ उसमें कुत्ता पेशाब कर गया, आप पी लोगे ना? उसमें कैसे पी लेंगे? तो फिर सतनाम लेने की क्यों बोल रहे हो फिर वहाँ से? अच्छा, तो ये बताइए कि गुरुजी कब तक के बाहर निकल सकते हैं? ये गुरुजी बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता कब तक आ जाएंगे। गुरुजी बताएंगे तो गुरुजी हम लोग को तो बताएंगे तो आपकी लोग सब के, आप लोग कारनामी है। नहीं, सारनामी कोई भगवान थोड़ी बन जाता है। सारनामी है तो कोई भगत जी, उसकी कोई 10 आंखें थोड़ी हो जाती हैं, त्रिलोकदर्शी थोड़ी हो जाता है सारनामी। भाई आप भक्ति करते रहो परमात्मा की, जैसा मालिक ने बताया, अपना नियम के साथ में, विश्वास के साथ में। बाकी काम परमात्मा का आना है कि नहीं आना है, कब आना है,
हमें इस चीज की टेंशन क्यों है भगत जी कि गुरुजी कब आएंगे? वो गुरुजी की मौज है, गुरुजी आएंगे तब आएंगे भाई, हम क्या कर सकते हैं उसमें? वो तो है। हमें जो भक्ति मिल गई है वो जहाँ तक की वहां तक हम रहें उसमें, बस परमात्मा का काम आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे? नहीं आएंगे तो हम सब बीच धार में न रह जाएंगे, ये बात में ये ना है। नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? परमात्मा धार में रह जाएंगे, न इस पार होंगे न उस पार होंगे। क्यों? परमात्मा के बिना हम कैसे इस पार चाहे उस पार होंगे? तो परमात्मा को मतलब आमने सामने होके पार करेगा क्या? परमात्मा वैसे नहीं कर सकते पार। जैसे कि जब तक कि परमात्मा नहीं आएंगे तब तक हमको अगला मूल मंत्र जो है से मिलवे नहीं करेगा। जब तक कि परमात्मा बाहर नहीं आएंगे तब तक तो हमको तो मिलवे नहीं करेगा, तो कैसे हम पार हो सकते हैं? भगत जी वो परमात्मा है, वो तो कैसे भी मंत्र दे देगा। अगर आपकी लगन आपका विश्वास अगर है तो परमात्मा तो सौपन में दे देगा, परमात्मा तो प्रकट होके दे देगा। अच्छा भाई जब आप उनको परमात्मा कह रहे हो, परमात्मा फिर कौन सी विधि से नहीं दे सकता बताइए? हाँ वो तो है। एक ही रास्ता थोड़ी है, परमात्मा के पास कोई एक ही रास्ता थोड़ी है। वो तो है। वो तो नहीं आएंगे तो भी दुनिया को पार कर सकते हैं, वो तो जेल में बैठे बैठे भी दुनिया को पार कर सकते हैं। हाँ वो तो है। अब ये हमारे को इतना विश्वास होना चाहिए। अब हमें विश्वास होता नहीं भगत जी, और विश्वास के बिना भगत जी भक्ति काम नहीं करती। हाँ वो तो है। अब हम इस चिंता में हैं गुरुजी आएंगे आएंगे कब आएंगे, और जब गुरुजी आके वापस सतलोक चले जाएंगे और उसके बाद ये भक्ति मार्ग 1000 साल तक चलेगा, तो उस समय फिर वो आत्माएं कैसे भक्ति करेंगी? उस समय तो गुरुजी होंगे नहीं शरीर में। भगत जी ज्ञान को समझो, सत्संग सुनो, ज्ञान को आधार बनाओ पहले। विश्वास ऐसे नहीं होता भगत जी बातों से। विश्वास बनाने में बहुत टाइम लग जाता भगत जी। ये कोई मार्केट में मिलने वाली चीज थोड़ी है जो 1-2 लाख रुपया दिया 1 किलो विश्वास ले आओ। ये पैदा होता है सत्संगों से। सत्संग अंदर जाएंगे, जगह बनाएंगे, फिर आत्मा उन पे चिंतन करेगी, मनन करेगी, तब धीरे धीरे जाके कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है परमात्मा पे। बोलने को तो जिसने आज ही नाम लिया वो भी बोल देता है मेरे को तो पूरा विश्वास है परमात्मा पे, मैंने तो पहचान लिया भगवान को। वो बोलना एक अलग चीज होती है भगत जी, और जब समय आता है ना तब मालूम पड़ता है उसने कितना भगवान को पहचाना और कितना उसको भगवान पे विश्वास है। बोलने को तो कोई भी बोल देता भाई। तो जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक आपका फर्ज ये है, आपका दायित्व ये है कि जहां तक कि आपको मंत्र मिल गया है वहां तक की आप मर्यादा में रह के साधना करते रहिए, आगे परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए, बाकी काम आगे उनका है, आपको और हमारा नहीं है। हाँ वही प्रार्थना लगा करना है उनसे, ये आप अगला काम अपना करें। हमें इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए गुरुजी कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हमसे ज्यादा टेंशन उस परमात्मा को है हमें पार करने की। तो हमें चिंता केवल अपनी भक्ति की करनी चाहिए। कबीर चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोई काल की फांस। आप अपनी चिंता करो, अपनी भक्ति की चिंता करो, अपनी मर्यादाओं की चिंता करो, परमात्मा अपनी चिंता स्वयं कर लेगा भगत जी। ठीक है ना? ठीक है बड़े भाई। ठीक है। सत साहिब। सत साहिब।